So female pelvis or male pelvis, by seeing itself you can make out the difference, right? Female pelvis, what you can see? Wide আছে এরিয়াটা, see the pink color inside, এখানে কি দেখতে পাচ্ছ, এটা একটু ওয়াইড আছে, হ্যাঁ না, আর এটা কি আছে, ন্যারো আছে, হ্যাঁ না। দিস ইজ মেল পেলভিস এন্ড দিস ইজ ফিমেল পেলভিস, বাই সিইং ইটসেলফ ইউ ক্যান ডিফারেন্সিয়েট, ঠিক আছে। why it is wide in female, why it is wide in female? The organs, internal organs. It is structured like this. Why? Because of the childbirth process to happen. Okay. These are the different types of pelvis: gynecoid, platyploid, android and anthropoid. ठीक है, 4 टाइप के pelvis होते हैं: gynecoid, platyploid, android and anthropoid. इसके characteristics we will be learning later on. Okay. So the general description of the bones from the obstetrical standout, it is useful to consider the bony pelvis as a whole rather than separately. ये जो bony pelvis है इसको एक साथ ही हमको consider करना है for obstetrical point of view. ठीक है, obstetrical point of view मतलब क्या? हाँ, चाइल्ड बर्थ प्रोसेस में हेल्प करता है ना। सो पूरे चीज़ को हमें इंक्लूड करना है, इनलेट हो या कैविटी हो या आउटलेट हो, ईच बोन्स हो, सब कुछ वी हैव टू कंसिडर टुगेदर. ओके, सो नाउ फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पस एन आर्टिकुलेटेड पेल्विस इज कंपोज्ड ऑफ 4 बोन्स. अगर हम डिस्क्राइब करें ये पेल्विस जो है कितने बोन से बना हुआ है? 4 बोन से. व्हाट आर दोज? 2 इनोमिनेंट बोन्स. ये जो 2 है ना, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? इनोमिनेट बोन्स. ओके, 1 सैक्रम, ये सैक्रम है, एंड 1 कॉकेक्स. कॉकेक्स, ओके, क्या है? कॉकेक्स. ओके, तो कितने बोन्स हैं? 4. ठीक है, अगर कोई तुमको पूछे फीमेल पेल्विस कितने बोन से बने हुए हैं? 4. 2 इनोमिनेंट बोन, ये जो मैंने ऐसे पकड़ा है, ये और ये, ठीक है, और एक सैक्रम और एक कॉकेक्स. ओके, नेक्स्ट, दीज आर यूनाइटेड टुगेदर बाय 4 जॉइंट्स. और ये जो अलग अलग 4 बोन्स है ना, ये 4 जॉइंट्स से जुड़े हुए हैं. ओके, व्हाट आर दे? दे 2 सैक्रोइलियाक जॉइंट्स. सैक्रोइलियाक जॉइंट्स कहाँ है? एनाटॉमी में पढ़ा है ना? हाँ, ये इलियम है ना, यस, और ये क्या है? सैक्रम. तो ये जो है, ठीक है, ये 2 सैक्रोइलियाक जॉइंट्स, सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट, सैक्रम और कॉकेक्स. यू विल कंफ्यूज मी ऑल्सो. सैक्रम और कॉकेक्स के बीच ये जो जॉइंट ये दोनों जो जॉइंट लगते हैं, ये कौन सा जॉइंट बोलते हैं हम? सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट. एंड दी सिम्फाइसिस प्यूबिस. कहाँ है सिम्फाइसिस प्यूबिस? सिम्फाइसिस प्यूबिस. ठीक है, 4 बोन्स हैं और 4 जॉइंट्स हैं. 4 बोन क्या क्या है? 2 इनोमिनेट बोन्स हैं, एक सैक्रम है और एक कॉकेक्स है. जॉइंट्स क्या है? 2 सैक्रोइलियाक जॉइंट्स है, सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट्स है और एक सिम्फाइसिस प्यूबिस. क्लियर है? नाउ अभी इसका लैंडमार्क्स पढ़ना है ना, एरिया, ये सब पढ़ने का ज़रूरत है? नहीं, नो. एचएलएसटी सेड नो. हाँ, पहले तो सबसे पहला ना, ये जो पेल्विस कभी भी पकड़ो ना, इसको होल्ड करने का एक तरीका होता है. व्हेनेवर यू आर शोइंग फॉर योर वाइवा एग्जामिनेशन या कभी भी व्हेन यू आर डूइंग री डेमोन्स्ट्रेशन, इसका एक तरीका होता है. पेल्विस ऐसे पकड़ते हो क्या? हाउ? हमारा पेल्विस ऐसा है क्या? इट इज इंक्लाइन लाइक दिस, है ना. बेस्ट वे क्या करना है? पेल्विस को पकड़ के इधर रखना है. ठीक है, तुम्हारा सिम्फाइसिस प्यूबिस और ये टच होना चाहिए वॉल से. नाउ तुमने पकड़ लिया. दिस इज हाउ योर पेल्विस इज. ठीक है, तुम्हारा पेल्विस ऐसा है अभी, राइट नाउ. ओके, और कभी भी तुम कुछ भी शो करो, एनी डेमोन्स्ट्रेशन, यू हैव टू होल्ड योर पेल्विस लाइक दिस. देन ओनली सारे मूवमेंट सब कुछ अच्छे से आएंगे. नहीं तो अगर ऐसे पकड़ोगे तो कुछ करने जाओगे, फिर नीचे ऐसे घुमाओगे, ऐसा नहीं होता है ना ह्यूमन पेल्विस, राइट. हमेशा इंक्लाइन होता है. समझ में आया? सो सी व्हाट आर दी लैंडमार्क्स. पहले तो बोन्स बताओ. ये जो इलियम है, ठीक है, ये जो 2 इनोमिनेंट बोन है, इसमें भी पार्ट्स होते हैं, है ना.
Ilium, ischium and pubis. Which one is ilium? The bone upper flared part is Yes, this is ilium. ठीक है. Which is ischium? This is ischium and the pubis is the center one. this is pubis. Easy? Ilium, ischium, pubis. ठीक है. अब क्या है, इसके लैंडमार्क्स हम पढ़ेंगे ऊपर. ठीक है. सो पहला क्या है, ये सैक्रम है ना. ठीक है. इसका जो एकदम टिप है यहाँ पे, मिड पॉइंट टिप, इसको हम क्या बोलते हैं? Promontory. सैक्रल Promontory. व्हाट? प्रोमोन्ट्री. ठीक है. सैक्रल प्रोमोन्टरी. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट? आफ्टर सैक्रल प्रोमोन्ट्री व्हाट इट इज देयर? दो ये क्या है? विंग्स जैसे है ना, ऐसे पंख जैसे है ना, यहाँ यहाँ है ना, तो क्या बोलते हैं इसको? Ala wings. करेक्ट. एला ऑफ सैक्रम. ठीक है. सैक्रल प्रोमोन्ट्री हो गया, एला ऑफ सैक्रम हो गया. ये दोनों क्या है? सैक्रोइलियाक जॉइंट. कितने पढ़ लिए? 3. प्रोमोन्ट्री, एला ऑफ सैक्रम, उसको विंग्स भी बोला जाता है, एंड सैक्रोइलियाक जॉइंट्स. नेक्स्ट इज व्हाट? Iliopectineal line. इलियोपेक्टिनियल लाइन्स. विच वन? टेल मी विच वन. बोलो कौन सा वाला? चलो मैंने ये पूरा लगा दिया. अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस. पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. दिस इज द अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस. द नेक्स्ट इज व्हाट? प्यूबिक क्रेस्ट. ये दोनों दिख रहा है सींग जैसे थोड़ा थोड़ा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्यूबिक क्रेस्ट. नेक्स्ट इज व्हाट? प्यूबिक ट्यूबरकल्स. वेयर इट इज? वेयर इट इज? High points. Two high points. Eminences. दिस. Yes. These two. Huh? Come, Chirashri will tell. Come, they already know this. Come. Eminence मतलब भी पता चल रहा है ना. चलो बोलो. Hold pelvis nicely first. No. Whether it is incline. Incline है, अभी भी नहीं है. अभी बता दिया ना, ऐसे पकड़ना है ना. इधर रेस्ट करना है ऐसे. ठीक है. Now show. Give that mic. Show. This is the upper border of symphysis pubis. Then these two are pubic crest. Then pubic tubercle. Means these two. नहीं समझ में आ रहा? हाँ, एग्जाम्स है ना कुछ दिनों में. कम फॉरवर्ड. अब बोलो. पहला क्या है? अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस. ये दिख रहा है, इसे हम अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस बोलते हैं. नेक्स्ट है प्यूबिक क्रेस्ट. ये जो लाइन है ऐसे, ये प्यूबिक क्रेस्ट है. ठीक है. नेक्स्ट इज प्यूबिक ट्यूबरकल्स. ये दोनों प्यूबिक ट्यूबरकल्स है. नेक्स्ट इज व्हाट? पेक्टिनियल लाइन्स. कौन सा है? हाँ, दिस इज पेक्टिनियल लाइन. ओके. नेक्स्ट इज व्हाट? इलियोप्यूबिक एमिनेंसेस. दीज आर, सी ये बम्पी है ना, थोड़े सींग जैसे उठे हुए हैं. क्या है? इलियोपेक्टिनियल, सॉरी, इलियोप्यूबिक एमिनेंसेस. नेक्स्ट इज इलियोपेक्टिनियल लाइन. कहाँ है इलियोपेक्टिनियल लाइन? दिस. नाउ दिस. ठीक है. दिस इज इलियोपेक्टिनियल लाइन. नेक्स्ट इज सैक्रोइलियाक आर्टिकुलेशन. सैक्रोइलियाक आर्टिकुलेशन क्या है? यही है. सैक्रोइलियाक जॉइंट को ही सैक्रोइलियाक आर्टिकुलेशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द एला ऑफ सैक्रम. दिस एंटीरियर बॉर्डर क्यों बोला इसको? सामने की तरफ है इसीलिए. ठीक है. नेक्स्ट इज सैक्रल प्रोमोन्ट्री. क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? नाउ अगेन चिरश्री विल से नाइसली दिस टाइम. This is the upper border of symphysis pubis. Then this is the pubic crest. These two. Then this is the high points of the pubic tubercles. Then the pectineal line is this. बम्पी एरिया तक आते, वो जो एमिनेंस है ना, वहाँ तक आने तक जो एरिया है उसको पेक्टिनियल लाइन बोलते हैं. Then to high point is iliopubic eminence. Then it is iliopectineal line inside the pubis. Then sacroiliac articulation. The articulation is there. या सैक्रोइलियाक जॉइंट भी बोल सकते हो. ठीक है. Then anterior border of the ala of sacrum. These two wings, and this is the sacral promontory. कोई डाउट है?
पक्का नहीं है? नेक्स्ट पर्सन कम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आओ. होल्ड द पेल्विस नाइसली फर्स्ट. हाँ. This is the upper border of symphysis pubis. Then pubic crest. ওটা আর দেখতে হবে না, এটা তো জানো. These points are pubic crest. Then बोलो. एक और बार बता दूं मैं? डू आई नीड टू टेल वंस मोर? सी, ये पेन मत लगाओ, दाग हो जाएगा उसमें. सो दिस इज नो, कम हियर, यू हैव टू शो इट अगेन. হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন না ওখান থেকে তাই. আসো দেখতে পাবে. কাম, তুমি এখান থেকে এমনি দেখো. দিস ইজ upper border of the symphysis pubis. This is this area pubic crest. This too सींग जैसा is pubic tubercles. अभी ये जो लाइन है फ्रॉम pubic tubercles से ये एमिनेंसेस तक आने के लिए दैट इज कॉल्ड पेक्टिनियल क्या लाइन. ठीक है. उसके बाद ये जो बम्पी एरिया है एमिनेंस जैसा ऊंचा ऊंचा, उसे हम बोलते हैं इलियोप्यूबिक एमिनेंस. ठीक है. अब ये इलियोप्यूबिक एमिनेंस से जॉइंट तक आता है, दैट एरिया इज नोन एज नो, दिस लाइन है ना, ये इलियोपेक्टिनियल लाइंस. ठीक है. इलियम है ना, इलियोपेक्टिनियल लाइंस. और ये दोनों क्या है? सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन या सैक्रोइलियक जॉइंट. ये क्या है? एला ऑफ सैक्रम या एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द एला ऑफ सैक्रम, एंड दिस इज सैक्रल प्रोमोन्टरी. ये लैंडमार्क्स याद रखना ज़रूरी है, नहीं तो फिर तुम डायमीटर्स नहीं बता सकते. ठीक है. क्लियर? अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस, pubic crest, pubic tubercles, pectineal lines, iliopectineal eminences. This is iliopectineal line. This is sacroiliac joint. This is ala of sacrum. This is sacral promontory. Clear? এবার তুমি শো করো. This is the upper border of symphysis pubis. Then this is pubis. ইনক্লাইন থাকবে এইভাবে. ঠিক আছে. তোমার পেলভিস যেমনি আছে তেমন তো থাকবে, রাইট? This is the না এমনি হয়ে থাকবে. হাউ ইউ ইফ ইউ নট কিপিং দ্য পেলভিস কারেক্টলি শো করতে পারবে না ভালো করে. হ্যাঁ. This is the upper part of pubis symphysis. Then this is the why we are going down? সব তো ল্যান্ডমার্কস এখানেই দেখাবে না, তুমি বাইরে কেন যাবে? Then this is pubis promontories. হ্যাঁ, পিউবিক প্রমন্টরি শুনেছো কোনোদিন? এক্সাম আছে না ইসরাত? দেন আরেকবার বলে দিচ্ছি. দিস ইজ everyone together, this is upper border of the symphysis pubis. এটা upper border. ঠিক আছে. This is pubic crest. These are pubic tubercles. এবার এটা pectineal lines. These two iliopectineal eminence. উঁচু আছে না, প্যারাইটাল বোনে কালকে আমরা পড়েছিলাম যে জায়গাটা উঁচু থাকবে এমিনেন্স বলে ওটাকে, তো এখানেও যে জায়গাটা উঁচু থাকবে এমিনেন্স বলে. ঠিক আছে. সো দিস ইজ ইলিওপেক্টিনিয়াল এমিনেন্সেস. দিস ইজ ইলিওপেক্টিনিয়াল লাইন. দিস ইজ Sacroiliac joint या articulation. This is ala of sacrum. ala of sacrum, and this is sacral. This is sacrum. Here you have to show sacral promontory. ठीक है. नेक्स्ट पर्सन কে আসবে? ভলেন্টারিলি আসো, যে ভালো করে বলতে পারবে. এভরিওয়ান হ্যাজ টু শো. আসবে? আসো. একটু পিছাও, আমিও যেন দেখতে পাই. হ্যাঁ বলো. upper part of the upper bottom of this is upper border of symphysis pubic. This is pubic crest, and this is pubic both side you have to show, no? Pubic crest এটা, then pubic tubercles.
and this is pectoneal lining, and this is two iliopectoneal eminence, and this बोलो iliopectoneal line यस too, and iliac sacral joint, sacroiliac joint too, and then ala of sacrum, and this is pubic sacral promontory ठीक है नेक्स्ट पर्सन আসো संगीता मैडम এরপরে তুমি আসবে পিজিতা নেভার কামিং চলছে এখনো হ্যাঁ অফ করে দাও না থাকতে দাও লেট ইট ওটা আসবে ভালো করে ইফ ইট ইজ কামিং করো এটা হচ্ছে আপার বর্ডার অফ সিম্ফাইসিস পিউবিস হোল্ড ইট নাইসলি upper border of symphysis pubis. This is pubic crest. This is pubic tubercles. This is pectoneal line. Pectoneal line. This is pectoneal eminence. Pectoneal eminence. Iliopubic eminence. This is iliopubic line. Where? এটা তো তুমি বলে দিলে ना पेक्टिनियल लाइंस दिस टू इज पेक्टिनियल लाइंस है ना उसके बाद एमिनेंस आता है किसका इलियोप्यूबिक ठीक है एंड दिस इज iliopubic line. देन sacroiliac joint, তারপর ala of sacrum, and this is sacral promontory. कम पिजिता নিজে প্র্যাকটিস না করলে নিজে যদি না দেখে করো বাই লিসনিং টু টিচার্স ইট উইল নট হ্যাপেন ঠিক है ফাঁকা টাইম যখনই থাকবে গো টু ল্যাব অর ব্রিং দ্য পেলভিস টু ইয়োর ক্লাসরুম প্র্যাকটিস করবে এটা ঠিক আছে বলো ইনক্লাইন করো This is upper border of the pubic symphysis. Symphysis pubis. Symphysis pubis. This is pubic crest. This is pubic tubercle. This is peritoneal line. Not outside dear, inside this. Peritoneal line. This is iliopubic eminence. This is peritoneal line. Pectoneal line. Iliopectoneal line. This is sacroiliac joint. This is ala of sacrum. This is sacral promontory. Correct, good. Next, come. Next, Afrin will come. Will not cry, no, Afrin this time. Captain. Hold the pelvis nicely. Why I have to tell this everyone? This is the upper border of the symphysis pubis. This is pubic crest, both side, and this is pubic tubercle. This is the pectoneal lining. This area is the Pectoneal lining. These are the iliopubic eminence. These are the iliopectoneal lining. These are the sacroiliac joint. These are the ala of sacrum, and this is the sacrum promontory. Not this. This is sacrum, no? Sacrum Sacral promontory. promontory. ठीक है? Come. पढ़ो बोलो This is upper border of the symphysis pubis, and this is pubic crest, and this is pubic tubercles, and this is pectoneal lining. No petrol here. Pectoneal. Pectoneal lining, and this is Not lining. Lines. Not like this. Lines. This. Lines. Be specific. And this is iliopubic eminence, and this pectoneal lining, and this is sacroiliac joint, and this is ala of sacrum, and this is Sacral promontory. promontory. Sacral promontory. Okay. Next, come. Next, you.
Upper, this is upper. नो नो नॉट दैट मच, ये दिख रहा है ना, ये अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस symphysis प्यूबिस, pubis. इतना ही. हाँ, This is the pubic crest. This is pubic tubercle. This is the pectoral line. Pectoral line. Then this is such a iliopubic eminence. This is iliopectineal lining. Ala of sacra. एला ऑफ सैक्रा, सैक्रम, उसके Ala पहले of एक छूट sacrum. गया ना. Sacroiliac joint. Sacrum. Promontory. वेयर, वो पूरा ऐसे नहीं, ये ये टिप part होता है, है. ठीक है, क्योंकि यहीं से हम सारा डिस्टेंस लेंगे ना, फिर अगर ये तुमको ठीक से पता नहीं होगा तो विल नॉट बी एबल टू मेजर द डायमीटर्स करेक्टली. ठीक है, दिस द टिप, मिड पॉइंट, सैक्रल प्रोमोन्ट्री. Promontory. ठीक है, ये पूरा तो सैक्रम है, हम कहीं से भी फिर कहीं से भी डिस्टेंस लेंगे तो वो गलत आएगा ना. Midpoints. कम नेक्स्ट पर्सन. Got your format? Antenatal assessment? Upper portion. उसमें घुसना नहीं है माय डियर. लाइक दिस. नाउ शो. Upper portion of symphysis pubic. इधर उधर कैसे? सबसे लास्ट हाउ मेनी पीपल डन मी ट्वाइस और थ्राइस? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 then 12 13 14 times, then 15th time you are not able to say. Upper border, this upper border, why you are going down? Pubic crest. Pubic tubercle. Which one? Am I looking like some monster? नहीं ना, इतना कांपना क्यों है? तो एक्सटर्नल के सामने क्या करोगे? फेंट हो जाओगे? Pubic tubercle. Pectoral line. Which one pectoral line? Okay. Iliac iliopubic eminence. हाँ, कहाँ? हाँ, next. Iliopectoral line. Pectoral not. Pectoral line. Sacroiliac joint. Sacroiliac joint. Anterior allo of sacrum. Sacral promontory. एक और बार बोलो. Not clear. ম্যাম নামগুলো একটু ভুলে যাচ্ছি শুধু. ঠিক আছে, আমি নাম বলছি, তুমি বলো কোনটা. নামগুলো ভুললে হবে না, ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ নাইসলি. अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस है. शी विल शो. ओके, आई एम टेलिंग. अपर बॉर्डर ऑफ, पहले तो पेल्विस अच्छे से पकड़ो. ओके, अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस. नेक्स्ट वन इज प्यूबिक क्रेस्ट. नेक्स्ट इज प्यूबिक ट्यूबरकल्स. यस. नेक्स्ट इज पेक्टिनियल लाइन्स. Then is iliopectineal eminences. Then iliopectineal lines. Then sacroiliac joint. Then anterior border of the ala of sacrum. Then sacral promontory. अभी मैंने श्रावणी को बताया कि जो मिड पॉइंट है वो है सैक्रल प्रोमोन्टरी. अगर तुम ये पूरा दिखाओगे तो गलत आएगा जब यू विल टेक द डायमीटर्स. Okay, I will say the distance between the sacral promontory to the upper border of the symphysis pubis. तुम कहीं से भी ले लोगे ना? So that is not correct. Yes. So you should know where the sacral promontory is. Okay, done. किसी को डाउट है? पक्का? So जो pelvis है, it is divided into anatomically 2 types. क्या क्या है? False pelvis and true pelvis. ठीक है, and the boundary line being the brim of the pelvis. ये जो लाइन है ना, बाउंड्री लाइन, इसे बोलते हैं pelvic brim. ठीक है, समझ गए? किसी ने पूछा शो द pelvic brim, दिस इज pelvic brim. कौन सा है? बाउंड्री लाइन. अभी हमने बाउंड्री लाइन के सारे लैंडमार्क्स पढ़े ना, दैट बाउंड्री लाइन्स आर कॉल्ड pelvic brim. और जो pelvis है, it is divided into anatomically 2 types, that is 2 division, false pelvis and true pelvis. Now we'll see what is false pelvis. The false pelvis is formed by the iliac portions of the innominate bones and is limited above the iliac crest.
क्या बोल रहा है, जो फॉल्स पेल्विस है वो किससे बना हुआ है, इलियाक पोर्शन। इलियाक कौन सा है, दिस पोर्शन है ना, एंड ऑफ द इनोमिनेंट बोन, दो इनोमिनेंट बोन के इलियाक पोर्शन से बना है, एंड इज लिमिटेड अबव द इलियाक क्रेस्ट। इलियाक क्रेस्ट कौन सा है, दिस, ठीक है, इसको इलियाक क्रेस्ट बोलते हैं, ये इसके ऊपर से ही लिमिटेड है। समझ गए मेरी बात? Next is it has got little obstetrical significance except that its measurements can be done to certain extent and predict the size and configuration of the true pelvis. इसका काम obstetrical function में बहुत कम है, बस किसी measurement के लिए ही यूज हो सकता है। ओके, obstetrical diameters क्यों चाहिए हमें, नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगा कि नहीं उस चीज़ के लिए, राइट, फीटल का accommodations उन सब चीज़ों के लिए, है ना। Next is its only obstetric function is to support the enlarged uterus during the pregnancy. इसका एक ही obstetrical importance है या function है to hold the uterus. इसके above uterus ऐसा sit करता है ना, बस during the pregnancy इसका यही काम है false pelvis का, to hold the uterus during the pregnancy. ठीक है, false pelvis क्या है, ये दो इनोमिनेंट बोन के इलियम तक ही, इलियक क्रेस्ट तक ही लिमिटेड है, ठीक है, और जो ब्रिम है कौन सा होता है, दी अपर बॉर्डर, जो बाउंड्री है उसको ब्रिम बोलते हैं, ठीक है। इसका ऑब्स्टेटिकल फंक्शन क्या है, टू होल्ड द यूट्रस ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। ओके, समझ गए? So its boundaries are posteriorly lumbar vertebra, laterally iliac fossa and anteriorly abdominal walls. अगर तुम्हें कोई पूछे कि फॉल्स पेल्विस का बाउंड्रीज क्या क्या है, पोस्टीरियरली क्या है, पीछे से क्या है, पोस्टीरियर मतलब पीछे, राइट, पोस्टीरियरली क्या है, लंबर वर्टिब्रा, इसके ऊपर आता है ना, यस और नो, देन लैटरली इलियाक फोसा एंड एंटीरियरली एब्डोमिनल वॉल, इसके ऊपर तो एब्डोमिनल वॉल ही आएगा ना, या और कुछ हड्डी वगैरह है नहीं। और ट्रू पेल्विस अभी क्या है, फॉल्स पेल्विस हमने पढ़ लिया, ट्रू पेल्विस क्या है, दिस पार्ट ऑफ द पेल्विस इज चीफली ऑफ कंसर्न टू द ऑब्स्टेट्रिशियंस एज इट फॉर्म्स द कैनाल थ्रू विच द फीटस हैज टू पास, सो इट हैज गॉट द ऑब्स्टेटिकल फंक्शन। क्यों? क्योंकि फीटस हैज टू पास थ्रू इट ड्यूरिंग द बर्थ। ओके, सो इट इज शैलो इन फ्रंट, शैलो है ना, सामने कैसा है, शैलो है, formed by symphysis pubis, measures 4 centimeters and deep posteriorly, formed by sacrum and coccyx and measures 11.5 centimeters। सामने से ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और पीछे से क्या है, सैक्रम और कॉकिक्स के लिए इट गिव्स यू 11 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो दिस इज ट्रू पेल्विस एग्जैक्टली इज, ठीक है। ट्रू पेल्विस को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इनलेट, कैविटी एंड आउटलेट। सो दिस विल बी इनलेट, ये अंदर का पोर्शन कैविटी, एंड दिस इज आउटलेट, ठीक है। फॉल्स पेल्विस क्या है, फॉल्स पेल्विस को ऑब्स्टेटिक या चाइल्ड बर्थ के टाइम में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस उसका एक ही फंक्शन है कि वो क्या करता है, यूट्रस को प्रेगनेंसी के टाइम पे होल्ड करता है, ओके। और उसका बाउंड्रीज क्या क्या है, एंटीरियरली एब्डोमिनल वॉल है, लैटरली इलियाक फोसा है, पोस्टीरियरली लंबर वर्टिब्रा है, ओके। और जो ट्रू पेल्विस है उसका क्या है, ऑब्स्टेटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, बिकॉज वो हेल्प करता है चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस में, ओके। इसमें क्या है, एंटीरियरली सिम्फाइसिस प्यूबिस है जो 4 सेंटीमीटर का है, पोस्टीरियरली सैक्रम और कॉकिक्स है जो 11.5 सेंटीमीटर्स का है, ओके। और कुछ है, इट इज़ शैलो, सामने से ये शैलो है, और इसको अगेन 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, दैट इज द इनलेट, कैविटी, दिस इज द कैविटी एंड दिस इज द आउटलेट, ओके। अब हम एक एक चीज़ें पढ़ेंगे। So what is inlet? As the inlet is the brim of the pelvis, the circumference of the inlet is formed by the bony landmarks. Inlet क्या है, brim of the pelvis है, ये जो landmark है ना, जो circumference है, हम उसके landmark से ही पता लगा सकते हैं, ठीक है। Next shape क्या है, it is almost round. Shape कैसा होना चाहिए, almost round, that is gynecoid, with the anterior-posterior diameter being the shortest, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा, तभी साइड वाले वाइड होंगे, ओके। नेक्स्ट, अदर डिफरेंट शेप ऑफ द इनलेट आर एंथ्रोपॉइड, एंड्रॉइड एंड प्लेटिप्लॉइड, जो मैंने क्लास के पहले ही बताया था कि और भी टाइप्स के होते हैं, एंड्रॉइड, प्लेटिप्लॉइड एंड एंथ्रोपॉइड। सो नाउ प्लेन, हमने वो क्या पढ़ा,
इनलेट का शेप पढ़ा है ना, प्लेन. It is an imaginary flat surface bounded by the bony points mentioned as those of the brim. क्या है? Imaginary flat surface हमें पता लगाना है, ठीक है, which is surrounded by the bony landmarks, अभी जो हमने पढ़ा. Then it is not strictly a mathematical plane and is therefore often referred to as superior straight. इसे हम mathematically calculate नहीं कर सकते हैं, ठीक है, superficially जो हमें distance मिलेगा we can calculate by that only. समझ गए? सो दैट इज प्लेन. इसको हम एक फ्लैट सरफेस की तरह पकड़ेंगे, जो लैंडमार्क्स है उनको पकड़ के. ओके, हाँ, इंक्लाइनेशन होता है ना. सी, पेल्विक इनलेट कहाँ से कहाँ तक है, ये दिख रहा है, पेल्विक इनलेट, ठीक है, एंड पेल्विक आउटलेट यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, कॉकिक्स नहीं, यहाँ से एंगल बन रहा है ना वहाँ पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन. नाउ व्हाट इज इंक्लाइनेशन? इंक्लाइंड होता है ना, ये इंक्लाइंड है ना. ऐसे तुम वहाँ देखो सैक्रम को कैसे रखा है और एक एंगल ऐसे बन रहा है ना. यू पीपल आर होल्डिंग लाइक दिस, नो, ऐसे है ना वहाँ पे, इनलेट ऐसे करके, आउटलेट ऐसे करके, है ना. सो इंक्लाइनेशन क्या है? इन द इरेक्ट पोजिशन द पेल्विस इज टिल्टेड फॉरवर्ड. जब सीधे हो, इरेक्टेड हो, तो पेल्विस हमेशा फॉरवर्ड की तरफ टिल्टेड रहता है, ऐसे. Such as the plane of the inlet makes an angle of 55 degree with the horizontal plane and is called angle of inclination. ऐसे इंक्लाइन होता है कि जो उसका एंगल बनता है वो कितना होता है? 55 डिग्रीज. ये बना है ना, ये 55 डिग्री, दिस वन है ना, और उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन. ओके, and another way of measuring the inclination radiographically is to take the angle between the plane of the inlet and the front of the body of the fifth lumbar vertebra. Otherwise हम कैसे इसको measure कर सकते हैं? Radiologically कैसे measure कर सकते हैं? The angle between the plane of inlet, angle between the plane of inlet कौन सा था? Here, which one? 55, no? And then the front of the body of the fifth lumbar vertebra. Fifth lumbar vertebra किधर आएगा? इधर है क्या fifth lumbar vertebra? No, that is only radiographically measured. Okay, and that angle is normally about 135 degrees. Okay, जब erect position में हो, when you are measuring it, it will give you 55 degree of inclination. That is called degree of inclination. When you do it radiographically, it will give you 135 degree of inclination. Okay. Next is when the angle of inclination is increased due to sacralization of fifth lumbar vertebra, it is called high inclination. यहाँ कितना आ रहा है? 135 degree. This is called high inclination. Okay. So high inclination has got obstetrical significance. What are those? There is delay in engagement because the uterine axis falls to coincide with that of the inlet. इसमें क्या होता है? एंगेजमेंट का जो प्रोसेस है वो क्या होता है? डिले होता है, देरी से होता है. क्यों? क्यों? क्या लिखा है? नहीं समझ में आया? What did you understand? डिलेज एंगेजमेंट होता है क्यों? हाँ, इंक्लाइनेशन बेशी আছে ना, बेशी আছে, मतलब इतना होने से ओके, ज़्यादा इंक्लाइन होगा तो यूट्राइन का जो नीचे का जो बॉर्डर है यूट्रस का, फीटस का सर को जाने में टाइम लगेगा ना. इट इज़ ईजी, बाई रीडिंग ओनली यू विल गेट टू नो, ठीक है, वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है. इट फेवर्स ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन. ये कौन से पोजीशन में हेल्प करता है? ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर. ऑक्सीपुट कहाँ होगा? पीछे, ठीक है. ऑक्सीपुट हमने पढ़ा था ना, कहाँ है? सिंसिपुट किधर है? ये है सिंसिपुट. ऑक्सीपुट किधर है? पीछे. तो ऑक्सीपुट कहाँ होगा? सैक्रम की तरफ होगा, ठीक है. उस पोजीशन को ये फेवर करता है, हाई डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन. देन देयर इज डिफिकल्टी इन डिसेंट ऑफ हेड ड्यू टू लॉन्ग बर्थ कैनाल एंड फ्लैट सैक्रम इंटरफेयरिंग विद द इंटरनल रोटेशन. एंगेजमेंट में डिले हो रहा है तो ऑफ कोर्स नॉर्मल डिलीवरी में भी डिले होगा, है ना. वाई? बिकॉज ऑफ द लॉन्ग बर्थ कैनाल. ज़्यादा लंबा हो जाएगा बर्थ कैनाल एंड ऑल्सो सैक्रम भी इंटरफेयर करेगा इंटरनल रोटेशन करने में. ओके, द व्हाट इज इंटरनल रोटेशन एंड ऑल दैट विल स्टडी इन नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस व्हेन आई विल शो यू. ओके,
this no need. So next is sacral angle. It is the angle formed by the true conjugate with the first two pieces of the sacrum. Angle of sacrum क्या है? What it is? It is a true conjugate with the first two sacrum. ठीक है, ये दो है ना, first two से जब हम ऐसे लेके आएंगे it will be forming 90 degree. Okay, and a sacral angle is lesser degree suggests funneling of the pelvis. अगर ये 90 डिग्री से कम हुआ, ये दो सैक्रम से जब हम एंगल लेंगे, अगर वो 90 डिग्री से कम हुआ तो फनल की तरह दिखेगा, मतलब बहुत नैरो होगा नीचे. ठीक है, this is not required for you. So now we'll see with the diameters. हमने क्या क्या पढ़ा? फीमेल पेल्विस जो होता है वो कितने डिवीजन में डिवाइडेड होता है? दो डिवीजन में, फॉल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस. फॉल्स पेल्विस क्या है? फॉल्स पेल्विस एंटीरियरली किससे बाउंड होता है? एब्डोमिनल वॉल. पोस्टीरियरली लंबर वर्टिब्रा एंड लैटरली इलिया फोसा से. ठीक है, और ट्रू पेल्विस, और इसका ऑब्स्टेटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? टू होल्ड द यूट्रस थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. देन व्हाट वी स्टडीड ट्रू पेल्विस. ट्रू पेल्विस कैसा है? ये एक इमेजिनरी फ्लैट एरिया है जो कि हम मेजर करते हैं इसका सर्कमफ्रेंस विद द बाउंड्रीज. हमने पढ़ा ना लैंडमार्क्स अभी. ठीक है, और एंटीरियरली ये किससे कवर्ड है? सिम्फाइसिस प्यूबिस 4 सेंटीमीटर. पोस्टीरियरली किससे कवर्ड है? लंबर वर्टिब्रा. Sacrum and coccyx giving you 11.5 centimeters. Angle of inclination is 55 degree. Highly angle of inclination is 135 degree. That is given through the radiographical examination, and it is what? It is giving a more narrow passage where engagement of the head is delayed and normal birthing process also getting delayed because engagement process delay हो रहा है, right? Then what it is? Next what we studied is, और क्या पढ़ा हमने? 90 डिग्री शेप, हाई इंक्लिनेशन. No, जो सैक्रम एंगल होता है, सैक्रल एंगल होता है, दैट हैज़ टू बी 90 डिग्री. अगर उससे ज़्यादा हुआ, सैक्रल एंगल कहाँ से हम लोग लेंगे? हाँ, टू वर्टिब्रा से सिम्फाइसिस प्यूबिस लोअर बॉर्डर का वो 90 डिग्री होना चाहिए. अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो फनलिंग ऑफ दी पेल्विस होता है. ठीक है, और अदर टाइप्स के भी जो पेल्विस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एंड्रॉइड, प्लेटिप्लॉइड एंड एंथ्रोपॉइड. पर जो फेवर करता है फॉर चाइल्ड बर्थ प्रोसेस दैट इज गायनाकॉइड. ओके, नाउ विल सी and also the true pelvis is divided into 3 portions, that is inlet, cavity and outlet. इनलेट, कैविटी एंड आउटलेट. यहीं से दिखा दिया ना, इनलेट जहाँ से बेबी अंदर घुस रहा है, कैविटी जहाँ इंटरनल रोटेशन वगैरह होगा, आउटलेट उसके बाद जहाँ से बेबी फीटस बाहर की तरफ आएगा. ओके, अब हम देखेंगे डायमीटर्स. द मेजरमेंट्स ऑफ द डायमीटर्स आर ऑल अप्रॉक्सीमेट एंड माइनर वेरिएशन इज द रूल रेदर देन एक्सेप्शन. क्योंकि ये एकदम प्लेन सरफेस एरिया नहीं है ना. अभी हमने पढ़ा कि हमने इसको इमेजिनरी फ्लैट सरफेस एरिया पढ़ा है. ठीक है, तो एक्यूरेट नहीं होता है, दीज आर अप्रॉक्सीमेट. ओके, पहला है एंटेरो पोस्टीरियर. एंटेरो पोस्टीरियर कहाँ से होता है? सामने से पीछे, है ना. ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट, नेक्स्ट इज डायगोनल, नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स एंड नेक्स्ट इज ऑब्लिक डायमीटर. ये सारे डायमीटर्स हमें पढ़ने हैं. ठीक है, कितने डायमीटर्स हैं? 5. कौन कौन से? एंटेरो पोस्टीरियर, ऑब्स्टेटिक, डायगोनल, ऑब्लिक एंड डायगोनल, ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक. नाउ विल सी पहला वाला एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर. ध्यान से सुनना, ठीक है. It is the distance between the midpoint of the sacral promontory to the inner margin of the upper border of the symphysis pubis. क्या बोला है? It is the midpoint of the sacral promontory to the not only symphysis pubis, where inner margin. ध्यान से पढ़ो what it is written. It is the distance between the midpoint of the sacral promontory to the inner margin of the upper border of the symphysis pubis
is measured as 11 centimeters. समझ गया? कहाँ से कहाँ तक? Mid point of the sacral promontory to the inner margin of the upper border of the symphysis pubis, giving it as 11 centimeters. ठीक है? It is not the shortest diameter of the inlet in the anteroposterior plane and it is not the shortest diameter. ठीक है? इससे भी short है. You just know anterior posterior diameter का पहला diameter है from the midpoint of the sacral promontory to the inner border of the inner margin of the upper border of symphysis pubis. और कितना है वो? 11 centimeters. Next is obstetrical conjugate. Obstetric conjugate. It is the distance between the midpoint of the sacral promontory to the prominent bony projection in the midline of the inner surface of the symphysis pubis. ठीक है? ये कहाँ से कहाँ तक है? The distance between the midpoint of the sacral promontory to the prominent bony projection. यहाँ जो prominent bony projection होगा in the inner surface of the symphysis pubis. ठीक है? यहाँ upper border कहीं लिखा है? नहीं लिखा है ना? So यहाँ जो bony prominence होगा यहाँ, that you will be measuring. इसके पहले वाला क्या था? Inner border of the upper surface area of the symphysis pubis. Yes, but here promontory bony surface on the symphysis pubis. Yes, inner surface of the symphysis pubis. That is giving rise to how much? 10 centimeters. ठीक है? इसके पहले वाला कितना था? 11 सेंटीमीटर. तो वो थोड़ा ऊपर था, राइट? इसका मतलब ये कम हुआ. 10 सेंटीमीटर थोड़ा अंदर है जहाँ बोनी प्रोमिनेंस होगा इनर सरफेस ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस में. समझ गए? कोई डाउट है? नेक्स्ट, diagonal conjugate. It is the distance between the lower border of the symphysis pubis to the midpoint of the sacral promontory. ये sacral promontory है from here to lower border of the symphysis pubis. ऐसे समझ गए? How it is? Like this. नीचे lower border, ये upper border था ना? Lower border. How much it is giving? 12 centimeters. ओके. एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर कितना था? 11 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल प्रोमोनटरी टू द इनर मार्जिन ऑफ द अपर एरिया ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस. नेक्स्ट वन वाज ऑब्स्टेटिकल. ऑब्स्टेटिक डायमीटर व्हाट, हाउ मच इट वाज? 10 centimeter. It is the distance between the midpoint of the sacral promontory to the inner surface of the symphysis pubis where there is a bony prominence. Okay, that was giving you 10 centimeter. Next is diagonal conjugate. It is the distance between the sacral promontory to the lower border of the symphysis pubis, like this. It is giving you 12 centimeter. पता चल रहा है ना कौन सा है? तुमको पता है sacral promontory क्या है और lower border क्या है, तो बस इतना. ठीक है? हाँ? 13 सेंटीमीटर है. Show me in your book. ভেঙে দাও. And how it is measured? See, diagonal conjugate কেমনি measure করবে তোমরা? এইভাবে. ठीक है? এইভাবে measure করে. समझ में आया? ऐसा विमेन अगर लेटा है तो लाइक दिस. ट्रांसवर्स डायमीटर होता. ठीक है? हद हो तुम लोग भी. हो गया? क्लियर है? सॉरी. एंटीरो पोस्टीरियर हो गया, ऑब्स्टेटिक हो गया, डायगोनल हो गया. डायगोनल को मेजर करना है वो भी हो गया. ठीक है? नाउ विल सी transverse diameter, that is 13 centimeter. Chirashri. Okay, so it is the distance between the two furthest point on the pelvic beam over the iliopectineal lines. हमें पता है कि iliopectineal lines कौन से हैं, right? ये वाले थे ना iliopectineal lines.
तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू फर्देस्ट पॉइंट, जो सबसे दूर के पॉइंट होंगे इलियोपेक्टिनियल लाइंस के, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर, जो कितना होता है 13 सेंटीमीटर्स। ओके, कोई डाउट है? नाउ विल सी ऑब्लिक डायामीटर. There are two oblique diameters, one is left, one is right. So each extends from sacroiliac joint. ठीक है, राइट साइड का अगर मैं बोलूँ, फ्रॉम द राइट sacroiliac joint to the opposite. ठीक है, ऑब्लिक ऐसे होता है ना, टेढ़ा होता है ना ऑब्लिक. फ्रॉम द राइट sacroiliac joint to the iliopubic eminence, opposite side of the iliopubic eminence. ये है ना, the distance between one side of the sacroiliac joint to the other side of the iliopubic eminence is called oblique diameter and is measured as 12 centimeter. सेम दूसरे साइड का, लेफ्ट साइड का मैं अगर sacroiliac joint को लेती हूँ, उसके अपोजिट साइड के iliopubic eminence को लूँगी, उनका डिस्टेंस जो होगा उसे हम oblique diameter बोलते हैं, और वो कितना होता है 12 सेंटीमीटर्स. ठीक है, क्लियर है? Next is sacrocotyloid diameter, that is 9.5 centimeters. It is the distance between the midpoint of the sacral promontory to the iliopubic eminence. Iliopubic eminence कौन सा है? अभी अभी पढ़ा ना हमने, ये है ना, यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस जो है, ठीक है, उसे हम कौन सा बोलते हैं? sacrocotyloid diameter. ये तुम्हारे बुक में नहीं है शायद. इट इज़ 9.5 सेंटीमीटर्स. ठीक है, इसको हम जस्ट इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ बाईपेराइटल डायमीटर आता है, जहाँ की बाईपेराइटल डायमीटर नेगोशिएट करता है खुद को ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस. ठीक है, कितना सेंटीमीटर होता है ये? 9.5 सेंटीमीटर. और बाईपेराइटल डायमीटर हमने कितना पढ़ा था? 9.5 सेंटीमीटर्स पढ़ा था. 9.5 सेंटीमीटर. यहाँ इस डायमीटर में क्या करता है? नो, द हेड नेगोशिएट्स, खुद को एडजस्ट करता है. ठीक है, नेक्स्ट इज sacrocotyloid. अगेन इट इज ऑफ 9.5 सेंटीमीटर. से आई टॉट दिस राइट. नेक्स्ट इज कैविटी. हमने इनलेट का सारा डायमीटर पढ़ लिया, एंटीरो पोस्टीरियर पढ़ लिया, उसके बाद कौन सा था? ऑब्लिक पढ़ लिया, sacrocotyloid पढ़ लिया, देन ऑब्स्टेटिक पढ़ लिया, और ऑब्लिक और डायगोनल सब पढ़ लिया, राइट. नेक्स्ट इज कैविटी. कैविटी कौन सा है? ये अंदर वाला. ठीक है, सो कैविटी इज द सेगमेंट ऑफ द पेल्विस बाउंडेड अबव बाय द इनलेट एंड बिलो बाय द प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विस डायमेंशन. कैविटी कौन सा है? ऊपर कौन सा है? इट इज बाउंडेड बाय इनलेट, एंड नीचे से क्या है? आउटलेट जो है लीस्ट पेल्विक डायमेंशन. ये नैरो है ना, छोटा है ना, सो इट इज लीस्ट पेल्विक डायमेंशन से बाउंडेड है वो कैविटी. सो इट इज शेप, इट इज नॉर्मली राउंड, and the plane extends from the midpoint of the posterior surface of the symphysis pubis to the junction of the second and third sacral vertebra. इसके प्लेन को हम कैसे मेजर करते हैं? जो मिड पॉइंट है symphysis pubis का, वहाँ से सेकेंड या थर्ड जंक्शन ऑफ सैक्रल वर्टिब्रा तक. ठीक है, उसके प्लेन को ऐसे मेजर किया जाता है. ओके, एंड इट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन. ठीक है, इट इज़ अ प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन. अगर तुमको कोई पूछे ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन कौन सा है, यू विल से इट इज़ दी कैविटी का डायमेंशन. फ्रॉम वेयर टू वेयर इट इज़ फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द posterior border of the symphysis pubis to the junction of second or third sacral vertebra. Okay, and it is most roomy, जहाँ बच्चा आके इंटरनल रोटेशन वगैरह करता है. ठीक है, रूमी मतलब कि बहुत स्पेस होता है. ठीक है, axis, it is mid perpendicular line drawn to the plane of the cavity and its direction is almost downwards. जो इसका एक्सिस होता है, इसका लुक कैसा होता है? लाइक हाउ इट इज डाउनवर्ड होता है ना. इनलेट ऐसे है ना, ऐसे तो नहीं है, है ना. डायमीटर्स क्या क्या है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. विल सी. अभी हमने जो पढ़ा ना, जो सबसे वाइड डायमीटर रूमी, वही इसका एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है. ठीक है, क्या है? इट मेजर्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस
टू द सेकेंड एंड थर्ड वर्टिब्रा ऑफ द सैक्रम। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से मिड पॉइंट से सिम्फाइसिस प्यूबिस के मिड पॉइंट से पोस्टीरियरली टू द जंक्शन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सैक्रल वर्टिब्रा। नेक्स्ट, ट्रांसफर्स. It cannot be precisely measured as the points lie over the soft tissues covering the sacrocystic notches and obturator foramen. ओके, जो ट्रांसवर्स डायमीटर है, हम जो कैविटी का है वो सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को मेजर कर सकते हैं, ट्रांसवर्स को मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज सॉफ्ट टिश्यूज आ जाते हैं, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन आ जाता है और सैक्रोसियाटिक नॉचेस आ जाते हैं। व्हाट इज सैक्रोसियाटिक नॉचेस? ये क्या है? दिस इज एंड दिस इज से चिरश्री निसरत, दिस इज दिस इज, यहाँ क्या होता है? यहाँ कुछ लगता है क्या? यहाँ कुछ होता? It is the passage of nerve. Here, I will bang my head with this. यहाँ कुछ होता है क्या? ये कैसा, तुमको क्या ये ग्रूव कैसा लग रहा है? It helps in movement of the. हाँ, कौन सा मूवमेंट होता है यहाँ? ये कहाँ, क्या है ये? फोरामेन ओवल बोल के कुछ सुना है क्या? हाँ, कुछ सुना है? क्या है वो? वो फीटल सर्कुलेशन में है। और यहाँ क्या है? एसिटाबुलम सुना है? तो ये क्या है? और ये क्या है? तो ये एसिटाबुलम में क्या होता है? ये ऐसे फाका रहता है क्या? यहाँ क्या अटैच होता है? बोन आता है ना, यहाँ मूवमेंट होता है ना यहाँ पे। ये इलियम है, ये इस्चियम है ना, तो हमेशा याद रखना ये क्या है? हमने ये अभी क्या पढ़ा था? इलियाक क्रेस्ट पढ़ा था। ये क्या है? इलियाक स्पाइंस। ठीक है, ये इलियम है, अगर ये पूरा इलियम है तो ये इलियाक क्रेस्ट है। ठीक है, ये इलियाक स्पाइंस है। अगर ये इस्चियम है तो ये क्या है? यस, ऐसा थोड़ा दिमाग लगा के भी सोचा करो, पढ़ा है ना ऑलरेडी ये सब तो एनाटॉमी में, यस और नो? तो हम इसकी वजह से, ये सॉफ्ट टिश्यू की वजह से या फोरामेन ओवल की वजह से हम ट्रांसवर्स डायमीटर को मेजर नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट डायमीटर विल सी इज आउटलेट। आउटलेट कौन सा है? दिस, द नैरोएस्ट प्लेन। ठीक है, सो obstetrical outlet, it is the segment of pelvis bounded above by the plane of least pelvic dimensions and below by the anatomical outlet. बाहर से के anatomical outlet कौन सा आ जाता है? जेनाइटल्स आ जाता है, and above by the least pelvic dimensions. least मतलब ये सब क्या है? बहुत कम है ना, छोटा है ना, यहाँ से दिख नहीं रहा तुम लोग को, ये बड़ा दिख रहा है, वाइड है, और यहाँ आते आते छोटा हो रहा है। So it is bounded above by least pelvic dimensions and below by the pelvic outlet. ठीक है, anatomical outlet. Its anterior wall is deficient at the pubic arch. Its anterior wall क्या है? ये क्या है? pubic arch बोलते हैं इसको। ठीक है, and its lateral walls are formed by ischial bones. laterally जो है वो किससे बना है? ischial bones, and posteriorly includes the whole of coccyx. समझ में आया? आउटलेट का सर्फेस एरिया कोई अगर पूछे तो क्या बोलना है? एंटीरियरली बाय दी प्यूबिक आर्च और लैटरली बाय ischial बोन्स एंड पोस्टीरियरली बाय दी कॉक्सिक्स। ठीक है, क्लियर है? शेप कैसा है? ओवल। देखो ओवल है ना, यहाँ से मोस्टली राउंड, एंड आउटलेट इज ओवल इन शेप। प्लेन, द प्लेन इज अदरवाइज नोन एज द प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन और नैरो पेल्विक प्लेन। अभी हमने पढ़ा लीस्ट पेल्विक डायमेंशन है इसके, क्योंकि नैरो है, एंड द प्लेन एक्सटेंड्स फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। कहाँ से एक्सटेंड होता है? फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस टू द टिप ऑफ द ischial spines and posteriorly to meet the tip of the fifth sacral vertebra. कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है? माथा व्यथा खुर से
टेक वाटर, हैव वाटर पिजिता। सो व्हाट इट इज सेइंग, इसका जो प्लेन है कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस टू द ischial spines and posteriorly to the fifth sacral vertebra, fifth sacral vertebra तक। ठीक है, प्लेन पता चल गया, शेप कैसा होना चाहिए, ओवल होना चाहिए, इन उसका बाउंड्रीज क्या क्या है पता चल गया। बाउंड्रीज क्या है, एंटीरियरली ये क्या है, प्यूबिक आर्च, लैटरली ischial bones and posteriorly the whole of coccyx. Coccyx, what? Coccyx, okay, no coccyx. कहाँ से सीखा ये what? Coccyx? ये तुम लोग की डीसी दत्ता में ही है। इसका जो प्लेन है वो सबसे नैरो होता है, मतलब सबसे छोटा। एंड द प्लेन कॉरेस्पॉन्ड्स रफली टू द ओरिजिन ऑफ लिवेटर ऑफ एनी मसल्स। लिवेटर ऑफ एनी मसल्स किधर होता है अभी मुझे बताओ, ये एनाटॉमी में तुम लोग पढ़ चुके हो। ये ह्यूमन बॉडी में ये जो होता है ये सिर्फ ऐसे ही होता है, ये मसल्स होता है, नर्व्स होता है, लिगामेंट्स होता है, सब कुछ होता है ना। तो बोलो लिवेटर ऑफ एनी कहाँ से पास होता है। राइट योर असाइनमेंट्स, एवरीथिंग आई कैन नॉट टीच। हाँ, ये ऑलरेडी तुम लोग का फर्स्ट ईयर्स में पढ़ लिया है, ये नहीं बता पा रहे हो क्या है, ये नहीं बता पा रहे हो क्या है। हाँ, it is at this plane that the internal rotation of the fetal head occurs. अभी नीचे आने की वजह से रेजिस्टेंस होगा ना, नैरो हो गया, जैसे ही रेजिस्टेंट फील होगा इंटरनल रोटेशन होता है। ठीक है, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फॉरवर्ड कर्व ऑफ द पेल्विक एक्सिस। फॉरवर्ड कर्व मतलब क्या, ये ऐसे है ना, ठीक है, फॉरवर्ड कर्व यहीं से मार्क किया जाता है। ठीक है, आउटलेट से। इट इज़ द लैंडमार्क यूज फॉर पेंडुलम नर्व ब्लॉक एनाल्जेसिया, दिस नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू। और जब यहाँ ischial spines में आता है दैट इज स्टेशन 0। नाउ हियर यू स्टार्ट मेजरिंग स्टेशंस एंड इट इज इरेगुलरली ओवल नॉच। अभी हमने पढ़ा ना ये ओवल शेप है, इरेगुलरली नो ओवल है। हम इसका जो शेप होता है ना उसको हम इमेजिनरी बोलते हैं बिकॉज यू कैन नॉट मेजर इट अच्छे से, है ना। Now we'll see the transverse, anteroposterior or posterior sagittal diameters of pelvic outlet. इनलेट का पढ़ा ना, बहुत ज़्यादा हो गया है क्या आज, बस इतनी ही है, उसके बाद आई विल लीव यू टुडे। ओके, क्या क्या है, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स ऐसे, एंटीरोपोस्टीरियर एंड सजाइटल। पोस्टीरियर सजाइटल थोड़ा अलग है इसमें। ओके, सो ट्रांसवर्स डायमीटर जो है बाई स्पाइनस डायमीटर जो कि 10.5 सेंटीमीटर्स होता है। बाई स्पाइनस से ही पता चल रहा है ना तुम लोग को, द डिस्टेंस बिटवीन द टू ischial स्पाइंस। ठीक है, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर्स। देन नेक्स्ट इज anteroposterior which is 11 centimeters and it extends from the inferior border of the symphysis pubis to the tip of the sacrum. Inferior border of the symphysis pubis to the tip of the sacrum. कितना होना चाहिए, 11 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये कौन सा डायमीटर है, एंटेरोपोस्टीरियर। ट्रांसफर डायमीटर क्या था, द डिस्टेंस बिटवीन द टू ischial spine and that is 10.5 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट इज पोस्टीरियर सजाइटल विच इज 5 सेंटीमीटर्स। अब ये क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द टिप ऑफ द सैक्रम एंड टू द मिड पॉइंट ऑफ द बाई स्पाइनस डायमीटर। टिप ऑफ द सैक्रम यहाँ से लिया, ठीक है, देन टू द मिड पॉइंट ऑफ द बाई स्पाइनस डायमीटर। ये जो बाई स्पाइनस डायमीटर ऐसे है ना, कितना था, 10.5 सेंटीमीटर, उसका जो मिड पॉइंट है 5. यस, उन दोनों का डिस्टेंस को हम बोलते हैं पोस्टीरियर सजाइटल डायमीटर। ठीक है, समझ में आया। ये जो हाँ, ये यहाँ से यहीं तक आ रहा है ना, अभी हमने कभी करके नहीं देखा है, बुक से इसो है ना, और यही यूनिवर्सल है। ठीक है, इन दोनों का जो इसका जो डायमीटर है यहाँ से हमें उसके मिड पॉइंट तक जाना है, दैट विल गिव यू दी posterior sagittal and it is only 5 centimeter. ठीक है, क्लियर।
और किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? ये डायमीटर्स यहाँ विद ब्रिम कैविटी और आउटलेट के साथ दिया गया है। एंटेरो पोस्टीरियर 11 होता है, ऑब्लिक 12 होता है, ट्रांसवर्स 13 होता है। एंटेरो पोस्टीरियर कहाँ से कहाँ तक था? मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल प्रोमोनटरी टू द इनर मार्जिन ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, दैट विल गिव यू 11 सेंटीमीटर। देन ऑब्लिक डायमीटर कौन सा था? श्योर, सबको नींद आ रहा है? हाँ, ऑब्लिक डायमीटर क्या था? ऑब्लिक मतलब क्या होता है? ऑब्लिक ऐसे होता है ना, बताया था ना, ऑब्लिक मतलब क्रिस क्रॉस जैसा होगा ना। एक साइड के सैक्रोइलियक जॉइंट से दूसरे साइड के इलियोप्यूबिक एमिनेंस तक जो डिस्टेंस है उसे हम ऑब्लिक डायमीटर बोलते हैं। वो होता है कितना? 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज 13 सेंटीमीटर। जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो कहाँ से कहाँ तक था? Yes, lower border of the symphysis pubis, that will give you 13 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? देन नेक्स्ट कैविटी में क्या था? सारे डायमीटर्स 12 होते हैं। एंटीरो पोस्टीरियर को ही हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक हम कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द टिश्यूज। यस, ओके। जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? व्हाट हैपेंड चिरश्री? না মানে আমি আরো দুটো ডায়ামিটার কোথা থেকে লিখেছি মনে হচ্ছে না। আমি কোথা থেকে লিখেছি দুটো ডায়ামিটার? না আমি আরো এক্সট্রা দুটো, একটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র ডায়ামিটার টিপ অফ দ্য কক্সিস টু লোয়ার বর্ডার অফ সিম্ফাইসিস পিউবিস 14 हाँ, এটা বইয়ে আছে, এখানেই আমি লিখিনি হয়তো। ठीक है, बोले দিচ্ছি ওটা কি। सो कहाँ थे हम लोग? कैविटी का डायमीटर में एंटेरो पोस्टीरियर, फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टिंग? फ्रॉम द inner surface of the symphysis pubis to the second and third junction of the sacral vertebra. Okay, next outlet क्या क्या है? एंटेरो पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स। एंटेरो पोस्टीरियर कौन सा था? जल्दी, एंटेरो पोस्टीरियर sacral promontory to the lower border of the symphysis pubis, and then transverse कौन सा है? bispinous। कितना था? 11 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन द टू है। इलियक स्पाइंस, इस्चियल स्पाइंस। इलियम ये है, ठीक है, ऊपर इलियम है, ये इस्चियम है, ठीक है। नाउ 2 more diameters are there. What are they? Anterior posterior diameter which is 14 centimeter. Anterior posterior diameter क्या है यहाँ पे? It is from the tip of the coccyx to the lower border of the symphysis pubis. ठीक है, कितना देता है ये? 14 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट इज पोस्टीरियर। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। पोस्टीरियर सजाइटल कौन सा होता है? डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द सैक्रम, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रम, टू द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ बाइस्पाइनस, जो कितना होता है? 5 सेंटीमीटर। और जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है वो होता है कितना? 11 सेंटीमीटर। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ischial tuberosity. Where is ischial tuberosity? पोस्टीरियर अपर पार्ट ऑफ द ischium। ये है ना? पोस्टीरियर अपर पार्ट ऑफ द ischium। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? हाँ, कोई डाउट है अभी डायमीटर्स में? खुद के हाथ में लोगे, व्हेन यू विल डू इट बाय योरसेल्फ, तो ही कॉन्फिडेंस आएगा और सारे डायमीटर्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, टुडे विल एंड द क्लास हियर इटसेल्फ। ओके, बस इतना ही आज। लो, प्रैक्टिस इट नाउ। करो प्रैक्टिस, एक एक करके करो। डायमीटर, एटलीस्ट डायमीटर मत देखो, सरफेस एरिया देखो